प्रकाश अंबेडकर के औरंगजेब प्रेम की आपको तमाम बातें बताते हैं। क्या कहा उन्होंने? औरंगजेब ने भारत में 50 साल तक राज किया, ये प्रेम सामने आया और कहा कि क्या इस हकीकत को मिटाया जा सकता है। आप पहुंचे मत्था टेकने, उसके बाद उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। गालियां देने की बात है अगर, तो जयचंद को गाली दीजिए, ये प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जयचंदों के चलते ही सत्ता में औरंगजेब आया था और 50 साल तक उसने राज किया। हिंदू शासकों के अधीन थे कई जयचंद, अगर गाली देनी है तो उनको दीजिए। औरंगजेब के नाम पर फूट डालने की कोशिश की जा रही है, यह प्रकाश अंबेडकर कहते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ आपको बता दें कि हमारी सहयोगी गायत्री हमारे साथ में जुड़ चुकी है, उनका रुख कर लेते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से सियासत लगातार हो रही है, गायत्री सवाल यह कि पहले बवाल होता है स्टेटस लगाने को लेकर, फिर प्रकाश अंबेडकर की एंट्री हो जाती है मत्था टेकने को लेकर, अब बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है उद्धव से। बिल्कुल, और देखिए सृष्टि, ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि उद्धव ठाकरे के सहयोगी अलायंस हैं, प्रकाश की जो पार्टी है बहुजन वंचित पार्टी, उसको लेकर सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि उद्धव ठाकरे के वो पार्टनर हैं और ऐसे में उद्धव ठाकरे को जवाब देना होगा। और यही सवाल बीजेपी भी पूछ रही है क्योंकि संभाजी और शिवाजी महाराज की को लेकर सम्मान की बात लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से की जाती रही है। इसलिए बीजेपी सवाल पूछ रही है कि जो जिन्होंने संभाजी महाराज की हत्या की थी, शिवाजी महाराज को जितनी यातनाएं दी गई थी, उस औरंगजेब के समर्थक के साथ आखिरकार उद्धव ठाकरे क्यों खड़े हैं? उद्धव ठाकरे हालांकि अभी तक खामोश हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्यों उद्धव ठाकरे अभी तक खामोश हैं? क्या उद्धव ठाकरे औरंगजेब के समर्थकों के साथ अब खड़े हुए हैं? और सवाल इसलिए भी लगातार खड़े हो रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों देखिए सृष्टि, हम लगातार देखें तो जैसे व्हाट्सएप स्टेटस लगाने का मामला सामने आया था और उसके बाद जब हिंदू संगठनों की तरफ से सवाल उठाए गए, हिंसा हमने सड़कों पर देखी है। हालांकि सरकार की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया था कि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था को पटरी से उतरने नहीं दिया जाएगा। इस पूरे विवाद को कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन अब इस विवाद को एक बार फिर से प्रकाश अंबेडकर की तरफ से हवा दे दी गई है। वो मजार पर पहुंचते हैं औरंगजेब की, वहां पर फूल चढ़ाते हैं। बिल्कुल गायत्री, ये लगातार जो तमाम जानकारियां आप साझा कर रही हैं और इसके बाद एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी ने सीधे उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा है। औरंगजेब को लेकर यह सवाल पूछा गया है, प्रकाश अंबेडकर को लेकर यह सवाल पूछा गया है, हिंदुत्व को लेकर मनोज तिवारी ने यह सवाल पूछे हैं। उद्धव के सहयोगी हैं प्रकाश अंबेडकर और इसी को लेकर सवाल पूछा गया कि अब औरंगजेब की कब्र पर जाना, मत्था टेकना, इसके बाद उद्धव का क्या स्टैंड है? आखिरकार ये जवाब चाहती है बीजेपी। हमारे साथ बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी इस पर बातचीत के लिए मौजूद हैं। मनोज तिवारी जी, प्रकाश अंबेडकर जो कि उद्धव ठाकरे के सहयोगी हैं, वो क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की मजार पर पहुंचते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सर झुकाते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? मैं तो हैरान हूं, मेरी आश्चर्य की सीमा नहीं है कि क्या उद्धव ठाकरे साहब, जिसने शिवाजी के साथ, छत्रपति शिवाजी के साथ इतनी क्रूरता की, जिस औरंगजेब ने, आप अब औरंगजेब के पक्ष से हो गए हैं। आपके मित्र उस औरंगजेब के ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब कि उद्धव ठाकरे जी, आप महाराष्ट्र को और इस देश को जवाब दीजिए कि क्या आप एक ऐसे अभियान पे चल पड़े हैं जहां छत्रपति शिवाजी की फोटो सिर्फ दिखाने के लिए रख रहे हैं और आप औरंगजेब के समर्थक हो गए हैं?